अर्निका ज्योतिष में मैं ज्योतिषविद आचार्य पुण्यतेश की तिवारी अपने सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का टॉपिक है कि सप्तम भाव और सप्तमेश से अपने जीवन साथी के बारे में जाने कि जीवन साथी कैसा होगा। विशेष तौर पर कन्याओं के लिए पति कैसा मिलेगा, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए बगैर किसी देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर यह सप्तम भाव में यदि यहाँ 1 नंबर लिखा है तो मेष लग्न की कुंडली हो जाएगी। जब मेष लग्न की कुंडली होगी तो सप्तम भाव में 7 नंबर आएगा। 7 नंबर यानी तुला राशि। तुला राशि आ जाएगी। यहाँ कौन सी आ जाएगी? तुला राशि। इसका मतलब मेष लग्न की अगर किसी कन्या की कुंडली है तो उसके सप्तम भाव में तुला राशि आएगी। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। तो जिस कन्या की कुंडली में 7 नंबर लिखा है तो उसका सप्तमेश शुक्र बन जाएगा और तुला राशि सप्तम भाव में आएगी। ऐसी कन्या का जो जीवन साथी होगा वो वाकई में सुंदर होगा, सुशिक्षित रहेगा, कला प्रेमी यानी किसी कला विशेष में वो निपुण होगा, किसी न किसी कला में उसको एक तरह से विशेष योग्यता हासिल रहेगी। अच्छा, ऐसा जीवन साथी घर की साज सज्जा पर भी विशेष ध्यान देने वाला रहेगा। यानी कुल मिला के जिस कन्या की कुंडली में सप्तम भाव में तुला राशि है तो उसका दाम्पत्य जीवन, उसका वैवाहिक जीवन प्राय सुखी रहेगा। अब हम चलते हैं कि अगर यहाँ पर 2 नंबर की राशि लिखी है यानी वृषभ राशि, तो फिर यहाँ आ जाएगी 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि आ जाएगी। सप्तम भाव में कौन सी आ जाएगी? विशेष तौर पर वैसे सप्तम भाव को देखना है। मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इससे आधार पता चल जाएगा क्यों से सप्तम भाव जो पड़ता है 7वां पड़ता है। तो जिस कन्या की कुंडली में यहाँ इस 7वें भाव में 8 नंबर लिखा है तो वृश्चिक राशि होगी यानी वृषभ लग्न की कुंडली होगी। तो ऐसी कन्या का जो जीवन साथी होगा वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं मिलेगा। स्वभाव से भी वो थोड़ी क्रोधी होगा, गुस्सैल रहेगा और उसको जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। अक्सर किसी न किसी परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है यदि जिस कन्या की कुंडली में यहाँ 8 नंबर लिखा है। लेकिन दूसरी तरफ आपको यह भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ 8 नंबर लिखा है तो 8 नंबर का स्वामी कौन हो जाता है? मंगल, वृश्चिक का। तो मंगल की स्थिति भी देख लें, यानी यहाँ बैठे ग्रह की भी स्थिति देखेंगे। जो यहाँ राशि का नंबर लिखा है उसका स्वामी कहाँ बैठा है। यदि वो अच्छी स्थिति में बैठा है तो थोड़ी कमी आ जाती है। अगर मान लो वो खराब फल देने वाला है या जीवन साथी के लिए अगर अशुभ बता रहा है और स्थिति उसकी अच्छी है तो थोड़ी फलों में कमी आएगी है। यानी जो उसके अशुभ फल मिलना है उनमें कमी जरूर आ जाती है। यदि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 नंबर लिखा है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ धनु राशि आएगी। धनु राशि का स्वामी हो जाता है गुरु। यहाँ का मंगल होगा वृश्चिक का, यहाँ का शुक्र हो जाता है। ठीक है ना। तो 9 नंबर लिखा है जिस कन्या की कुंडली में, यहाँ सप्तम भाव में 9 नंबर लिखा है तो समझिए कि धनु राशि है और उसका स्वामी गुरु होता है। तो यहाँ कौन सी आ जाएगी? मिथुन लग्न। तो जिस कन्या की कुंडली में यहाँ 9 नंबर लिखा है उस कन्या का जो पति मिलेगा वो सुंदर मिलेगा, किंतु अवज्ञा पसंद नहीं होगी इसको। अवज्ञा यानी अगर उसने कुछ कहा और आपने नहीं माना या मान लो उसको टाल मटोल कर दिया तो वो पसंद नहीं है उसको। अगर ऐसा होता है तो वो क्रोधित भी जल्दी हो जाया करेगा, ये ध्यान दीजिए। लेकिन इस लग्न की यानी यहाँ 3 नंबर लिखा है और यहाँ 9 नंबर लिखा है तो जिस कन्या की कुंडली में अगर ये 3 नंबर लिखा हो या 9 नंबर लिखा है तो निश्चित तौर पर वह कन्या वैसे पुत्रवान जरूर होती है, यानी उसको अच्छी संतान का सुख भी प्राप्त होता है। अगले चलते हैं कि यहाँ अगर 4 नंबर लिखा है तो यहाँ आ जाएगा 10 यानी मकर राशि। मकर राशि का स्वामी होता है शनि। इसका तात्पर्य है कि सप्तम भाव में यदि 10 नंबर लिखा है तो कर्क लग्न की कुंडली होगी, सप्तम भाव में मकर राशि आ जाएगी। मकर राशि का स्वामी शनि होता है और लग्न चंद्र इसका लग्न का स्वामी कौन हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे कन्या का जो पति होगा, ऐसी कन्या का पति
वो अध्ययन की बजाय शौकीन ज़्यादा रहेगा, यानी वो अध्ययन में तो कम रुचि रखेगा लेकिन बाहरी क्रियाकलापों में उसका ज़्यादा शौक रहेगा। लेकिन कन्या की आयु से भी प्राय बहुत बड़ा हो, बहुत बड़े से मतलब ये कि 7-8 साल से ज़्यादा का डिफरेंस रहेगा आयु में, कन्या की आयु से जीवन साथी की आयु में 7-8 साल का डिफरेंस हो सकता है या ज़्यादा का भी हो सकता है। क्रोधी स्वभाव भी रहेगा उसका। पराशक्तियों में विश्वास करने वाला होगा, यानी जादू टोना भूत प्रेत इनमें उसका विश्वास ज्यादा रहेगा। लेकिन आत्मसम्मान की रक्षा में वो किसी भी प्रकार का त्याग करने को तत्पर रहेगा, यानी उसको आत्मसम्मान ही सबसे बड़ी दौलत रहेगी। अगर उसके आत्मसम्मान पर ठेस लगी तो वो कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि वो घर परिवार भी त्याग सकता है। ये विषय ध्यान देने की जरूरत है। अब हम चलते हैं, यहाँ अगर 5 नंबर है यानी सिंह राशि, तो यहाँ कौन सी आ जाएगी? 11 नंबर कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी भी शनि होता है और लग्न का स्वामी सूर्य हो जाएगा। जिस कन्या की कुंडली में अगर यहाँ 11 नंबर लिखा हो और लग्न में 5 नंबर लिखा है, तो ऐसी कन्या का जो पति रहेगा, जीवन में वो लक्ष्य प्राप्ति करने हेतु कठिन से कठिन मेहनत करने को तैयार रहेगा, यानी वो कड़ी मेहनत करने वाला रहेगा। परहित यानी दूसरों की भलाई करने वाला भी मिलेगा, वो बड़ों की सेवा करने वाला होगा, यानी एक अच्छा पति मिलेगा, गुणवान भी रहेगा। और ऐसी कन्या को जो पति मिलेगा, समझ लो वो श्रेष्ठ संतान का पिता होगा, यानी उसकी जो संतान होगी, उस कन्या की और उसके पति की जो संतान होगी वो श्रेष्ठ रहेगी, उत्तम गुणों वाली रहेगी। अब चलते हैं कि यहाँ अगर 6 नंबर होगा तो यहाँ 12 नंबर आ जाएगा। 12 नंबर यानी मीन राशि, तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है और लग्न का स्वामी बुध होगा। अगर कन्या की कुंडली में यहाँ 12 है, यहाँ 6 नंबर लिखा है, तो ऐसी कन्या का पति आस्थावान रहता है, यानी वो किसी भी चीज पर विश्वास रखता है, सुंदर भी होता है, साथ में वाक्पटु भी रहेगा, यानी उसमें तर्क वितर्क करने की अद्वितीय क्षमता रहेगी, कुशल भी रहेगा, धार्मिक प्रवृत्ति का रहेगा, धर्म के मामलों में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाला रहेगा और भाग्यशाली मिलेगा, यानी दाम्पत्य जीवन ऐसी कन्या का सुखमय रहेगा। यहाँ पर अगर 7 नंबर लिखा है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 नंबर, यानी मेष राशि। इसका स्वामी मंगल होगा, यानी लग्न का स्वामी शुक्र हो गया है और सप्तम भाव का स्वामी हो गया मंगल, मेष राशि रहेगी। तो ऐसी कन्या का जो पति रहेगा वो बात बात पर क्रोध करने वाला होगा, यानी जिद्दी स्वभाव होगा, हमेशा स्वयं के बारे में सोचना ही उसका एक लक्ष्य रहेगा। वो अपने बारे में ज़्यादा सोचेगा, दूसरों की कोई चिंता नहीं, किंतु इसके बाद भी उसका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। ऐसी कन्या का परिवार की तो चिंता रखेगा वो, लेकिन थोड़ी सा जिद्दी स्वभाव का रहेगा, क्रोधी रहेगा। यदि यहाँ 8 नंबर लिखा है तो यहाँ आ जाएगी 2 नंबर, यानी अगर यहाँ 8 नंबर यानी वृश्चिक लग्न है तो यहाँ वृषभ लग्न की कुंडली हो जाएगी। वृषभ लग्न का स्वामी होता है, वो वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र। सप्तम भाव में अगर 2 नंबर है और लग्न में 8 नंबर है, तो ऐसे कन्या का जो पति रहेगा शांत स्वभाव मिलेगा, कर्मयोगी रहेगा, कर्म पर विशेष ध्यान देने वाला रहेगा, अपने कर्म को ही वो महत्व देगा, भाव का रहेगा, प्रवीण रहेगा, यानी कुशल रहेगा। पत्नी के गुस्से और गर्म मिजाज को भी वो सहजता से आत्मसात कर लेगा, यानी अगर पत्नी गुस्सेल भी मिलती है, क्रोधी भी मिलती है, तो वो किसी तरह से पत्नी के गुस्से को, उसके गर्म मिजाज को आत्मसात करने में कुशल रहेगा, यानी पत्नी को मना लेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए हमेशा वो प्रयास करेगा, यानी ऐसे कन्या का जो पति है उसके अनुकूल रहेगा और प्राय दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। यदि यहाँ 9 नंबर लिखा है तो यहाँ आ जाएगा 3 नंबर, यानी 9 नंबर धनु राशि। तो धनु लग्न की कुंडली में 7वें भाव में आ जाएगी मिथुन राशि, यानी लग्न का स्वामी हो गया गुरु और सप्तम भाव का स्वामी हो गया बुध। तो ऐसी कन्या का जो पति रहेगा वो व्यवसायिक वृत्ति वाला रहेगा, यानी वो कोई किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ा रहेगा, या अच्छा व्यवसाय भी कर सकता है, बड़ा व्यवसाय भी मिल सकता है उसको। व्यवसायिक वृत्ति उसकी रहेगी, शालीन विचारधारा रहेगी उसकी, भाग्यशाली भी रहेगा, सुंदरता का पुजारी रहेगा, सुंदर चीज़ों से उसको विशेष लगाव होगा, और घर में साफ सफाई भी उसको बेहद पसंद रहेगी। घर हो या ऑफिस हो या उसका व्यवसायिक प्रतिष्ठान हो, वहाँ साफ सफाई
उसको विशेष तौर पर पसंद रहेगी, यानी उसका भी दाम्पत्य जीवन ऐसी कन्या का प्राय सफल रहेगा। अगर यहाँ 10 नंबर लिखा है यानी मकर राशि का स्वामी शनि होता है, तो यहाँ आ जाएगी कर्क राशि का स्वामी चंद्र। यानी अगर यहाँ 10 नंबर लिखा है और यहाँ 4 नंबर लिखा है, तो चंद्र यहाँ शनि लग्न का स्वामी हो जाएगा और सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा बन जाता है। तो जिसकी कुंडली में यह होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 4 नंबर लिखा होगा, तो ऐसी कन्या का जो पति है वो भी जिद्दी स्वभाव करेगा, किंतु मधुर वाणी रहेगी। बाहर तो वो बहुत प्यार में मधुरता से बात करने वाला रहेगा, लेकिन जिद्दी भी रहेगा, वो भावुक प्रवृत्ति रहेगी। अनुशासन और भय की बजाय उसको भावनाओं से नियंत्रण किया जा सकता है। उसके ऊपर अनुशासन दिखाएंगे, भय दिखाएंगे तो वो नियंत्रण में नहीं आ सकता। अनुशासन और भय की बजाय उसको भावनाओं से नियंत्रण कीजिए, लेकिन विषम परिस्थितियों को सहन करने की उसमें क्षमता रहेगी। यानी कोई भी अगर विषम परिस्थिति आ जाती है तो उसको भी वो सह सकता है, सहन करने की क्षमता रहेगी, घबराएगा नहीं। अब अगर यहाँ चलते हैं कि यहाँ अगर 11 नंबर लिखा है कुंभ लग्न, तो यहाँ आ जाएगी सिंह राशि, यानी सूर्य स्वामी हो जाएगा। यानी जिस कन्या की कुंडली में यहाँ 11 नंबर लिखा है, तो लग्न का स्वामी शनि होगा और सप्तम भाव का स्वामी सूर्य हो जाएगा। तो ऐसी कन्या का जो पति रहेगा वो अपनी बात पर अड़ग रहने वाला। अगर उसने कोई बात कर दी, अजय हो गया, तो उस पर अड़ग रहेगा, फिर दूसरों की सुनना नहीं है। वो जो कहता है वही सही होगा, वो ये मानकर चलेगा। क्रोधी भी रहेगा, दूसरों की सलाह नहीं मानेगा, और दूसरों की सलाह तो नहीं मानेगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो प्रत्येक व्यक्ति से मेल मुलाकात करने का उसका स्वभाव ही रहेगा, मिलता रहता है। कहीं घर से बाहर निकल गए हैं, घर में नहीं रहना है, एक दूसरे लोगों से मिलते रहना, लेकिन झूठ से उसको चिढ़ होगी, ये आप ध्यान दीजिए। अगर यहाँ 12 नंबर लिखा है, तो ये इसका स्वामी होगा गुरु, लग्न का स्वामी गुरु बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 6 यानी कन्या, और सप्तम भाव का स्वामी बुध बन जाएगा। यानी जिसकी यहाँ 12 नंबर है तो यहाँ 6 नंबर, यानी इसका स्वामी गुरु, तो सप्तम भाव का स्वामी बुध बन जाएगा। ऐसी कन्या का जो पति है वो वाकई में सुंदर होगा, मृदुभाषी होगा, हंसमुख स्वभाव रहेगा उसका, बात बात पर शर्माने वाला, ज्यादा न शर्मीली प्रवृत्ति रहेगी उसकी। मन में उसकी अनेक इच्छाएं होंगी, अनेक इच्छाएं रखते हुए भी वो अपने व्यक्तित्व पर उन इच्छाओं को हावी नहीं होने देगा, यानी दबा के रख लेगा। तो ऐसा पति ऐसी कन्या के लिए काफी अनुकूल होगा और उसका दाम्पत्य जीवन प्रायः सुखी रहेगा। तो प्रिय सज्जनों, आज मैंने सप्तम भाव और सप्तमे से जीवन साथी कैसा मिलेगा इस संबंध में बात की। इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राधे।